Welcome everyone. I am here with the new video and our topic is निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या कर सकती हैं, कैसे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, स्विंग ट्रेड को प्लान कैसे कर सकते हो। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो नेक्स्ट वीक है गैन डेट आ रही है, तो गैन डेट के बाद जो है मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा या फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेगा। एंड इसी के साथ कुछ बैड न्यूज़ है जो कि आपने देखा होगा कि हमारी कंट्रीज़ में जो है काफ़ी जगह अटैक देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड मैनी आर सेइंग दैट इट इज़ एक्ट ऑफ वॉर अगेन। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पर कैसा उसका इम्पेक्ट देखने को मिलेगा हमें मंडे को। एंड काफ़ी जगह जो है सोल्जर्स की भी न्यूज़ आ रही है कि दे हैव गोटन अटैक्ड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा मार्केट के बारे में एंड एफ आई एंड डी आई का जो डाटा है वो। सो एफ आई आई ने जो क्या किया, फ्राइडे को उन्होंने बाई की बट ओनली एंड ओनली 400 करोड़ की बाइंग की है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उन्होंने बाई किया फ्राइडे को। वही डी आई की जो बाइंग है वो है 2100 करोड़ की बाइंग। तो ओवरऑल जो बाइंग हुई है वो हुई है 2500 करोड़ की बाइंग हुई है। वही ओवरऑल जो वीकेंड का डाटा है, हमारा जो वीकली डाटा है, उसमें बाई एंड सेल कितना किया है एफ आई एंड डी आई ने। सो एफ आई आई ने क्या कितना बाई किया है, उन्होंने किया है 1000 करोड़ का जो है टोटल बाई किया है इस वीक में। एंड उन्होंने जो सेलिंग की है वो की है 2400 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं डी आई ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बाई किया है। एंड जो बाई अमाउंट है वो है 11,000 करोड़ की जो है उन्होंने बाइंग की है। तो क्या है, इस वीक का जो डाटा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अराउंड 9900 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है, ओवरऑल। तो अगर डाटा पॉजिटिव है एंड आपने देखा होगा कि इस वीक क्या था, मार्केट पॉजिटिव था कंप्लीट। थर्सडे तक मार्केट पॉजिटिव था। वहीं हमें फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, या फिर आप इसे अगर नॉर्मल वेज में बोलोगे तो आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि हमारा जो एक रेजिस्टेंस था 25,450 एंड वहीं से क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड मार्केट ने जो डाउन साइड के कुछ सपोर्ट थे 25,280 270, उन सपोर्ट को क्या किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड वहीं से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाउंस भी दिया। एंड वो मिनिमम क्या हो गया, नेगेटिव क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई एंड उसके बाद जब भी मार्केट ने इसकी रेंज ब्रेक की एंड मार्केट ने क्या किया, एक मूव दिया। बट मार्केट ने 25,350 का जो लेवल है उसको क्रॉस आउट नहीं किया एंड वहाँ से 2-3 बार मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया फ्राइडे को। तो अगर हम बोलेंगे तो मार्केट फ्राइडे को क्या कर रहा, साइडवेज टू नेगेटिव क्लोज हो गया है मार्केट। वही बैंक निफ्टी भी नेगेटिव क्लोज हो गया एंड निफ्टी भी जो है माइनर क्लोजिंग नेगेटिव के साथ क्लोज हुई है। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। जैसा कि आपको पता है हमारी मंडे को गैन डेट आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैन डेट है। एंड आपको देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा तो कौन सी साइड रिवर्सल देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या था, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था एंड जैसे ही हमारे कैंडिडेट आए उसके बाद मार्केट जो है डाउनफॉल स्टार्ट कर दी एंड नेक्स्ट डे ही मार्केट ने 1% की फॉल दी एंड उससे के नेक्स्ट डे भी मार्केट ने 1% की फॉल दी। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, 500 पॉइंट्स की फॉल दी थी कैंडिडेट के बाद, ठीक है, जो कि स्ट्रेट फॉल थी। आई मीन अगर आप स्विंग ट्रेड लेते तो आपको स्ट्रेट फॉल मिली है। अभी हमारी वही इंपॉर्टेंट एक डेट आ रही है जो कि है 22 सितंबर को एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट में सेफ प्ले करना है, इफ़ यू आर सेफ प्लेयर इन मार्केट, ठीक है, तो आपको 22 सितंबर के हाई लो मार्क करने हैं एंड जिस साइड भी मार्केट क्या करे, ब्रेक करे हाई एंड लॉज को, उस साइड जो है आप अपने ट्रेड ले सकते हो। बाकी मैं आपको लेवल्स बहुत ही करेक्टली बता दूंगी कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल के अबोव आप जो है लॉन्ग जा सकते हो एंड कहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, ठीक है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कैंडिडेट का हमारा हो चुका। व्यूज़ मेरा वही है कि अभी मार्केट जो है थोड़ा सा बाई ऑन डिप में है, बट एक ऐसे लेवल तक ही हम बाई ऑन डिप रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में हमारा स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड यू नो जो गैन ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स एंड अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेंड के साथ चलते हैं, मार्केट के अपोजिट कभी भी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज़ सुपेरियर एंड मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है। तो मेरे जो लेवल्स हैं मैं बता देती हूँ। डाउन साइड का जो मेरा इंपॉर्टेंट
लेवल है जहाँ तक मैं बाई ऑन डिप का व्यू रखती हूँ, वो मेरा लेवल इंपॉर्टेंट है 25,130 नियर, क्योंकि 25,130 ऐसा लेवल्स है जहाँ से हमने लास्ट टाइम 2 बार क्या की थी, फॉल दी थी, जो कि अराउंड 5% की फॉल थी, ठीक है। एंड अभी क्या किया मार्केट ने, उसके वो सस्टेन किया, वो भी 2 दिन तक सस्टेन रहा मार्केट। तो अभी जो मेरा लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 25,130। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा एंड इसके अबव अगर यहाँ से मार्केट डाउन, यहाँ मार्केट मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करूँगी। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस नॉर्मल रहेगा, 25,020 का जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो ओनली 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से मैं बाई करूँगी। एंड मेरे जो टारगेट्स हैं वो फर्स्ट टारगेट है मेरा 25,450 एंड अपसाइड के और टारगेट हैं 25,670 एंड लास्ट वन टारगेट इज़ माई कमिंग फॉर नेक्स्ट वीक इज़ 25,860। ये जो है मेरे टारगेट्स हैं अपसाइड के लिए। एंड अगर इसके बिलो क्रॉस हो जाता है मार्केट, जो मेरा लेवल है मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, तो उसके बिलो मेरी पोजीशन जो है शॉर्ट में मैं अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लूँगी। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ, इसके बाद अगर 25,020 का लेवल अगर कट होता है नेक्स्ट वीक, तो मैं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाऊँगी। एंड उसके जो मेरे टारगेट रहेंगे एक्टिवली 120, सॉरी 24,600 एंड 24,800, आई मीन यहाँ से मेरे 400 पॉइंट्स के जो टारगेट हैं वो डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे। बट अभी मार्केट का ट्रेंड बाई ऑन डिप है, तो अगर आपको गैंडेट है, या अगर गैंडेट के वाले दिन आपको 25,130 नियर मिलता है मार्केट, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अगर इम्पैक्ट भी मिलेगा, अगर हमारी जो न्यूज़ आई हुई है बैड न्यूज़, अगर उनका भी इम्पैक्ट मिलेगा एंड मार्केट ओपन होता है, तो भी यहाँ से चांसेस है कि मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ये आप गैंडेट के थ्रू है, अगर आपको गैंडेट वाले दिन ट्रेड लेनी है तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड लेना, ठीक है। आप 15 मिनट्स की कैंडल देख लेना, नेक्स्ट डे हाई ब्रेक करिए, लो ब्रेक करिए, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इजीली स्विंग ट्रेड। एंड आपको इजीली क्या होगा, 400 to 500 पॉइंट्स जो है वन साइडेड मार्केट दे देगा बहुत अच्छे से मूव। तो निफ्टी का क्या हो गया, अपसाइड के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, मेरे लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए कि मैं, मेरी क्या थिंकिंग है, मैं कहाँ से लॉन्ग करने की सोच रही हूँ, मैं कहाँ से शॉर्ट करूँगी मार्केट को, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी इज़ ऑल क्लियर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, काफ़ी हमारे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, 21,000 के लेवल्स। तो अगर आप यहाँ से देखो एक बार, जहाँ पॉइंट अभी मार्केट खड़ा हुआ है 25,320, ओके, एंड यहाँ से वो बोल रहे हैं 21,000। अगर आप चार्ट पर भी देखोगे तो 21,000 दिख भी नहीं रहा, क्योंकि वो 21,000 बोल रहे हैं। तो अगर 21,000 देखोगे तो 21,000 तो अभी तक मार्केट है कंप्लीट ईयर, इस ईयर का कोई लो भी नहीं है 21,000 के नियर। तो एंड पीपल आर सेइंग दैट 21,000 इज कमिंग इन सितंबर, आई मीन दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मार्केट जैसे वो बोल रहे हैं 21,000 आएगा, एंड आप देख रहे हो मार्केट 25,000 तो आ चुका, 21,000 का तो नहीं पता, बट अगर ऐसे ही रहा तो मार्केट 26,000 का भी हमें देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए एंड सितंबर के दिन ही कितने रह गए, ओनली एंड ओनली 10 डेज। तो 10 डेज में अगर 21,000 के लेवल्स आ जाएंगे, तो अगर आप अपनी जो भी हार्ड अर्निंग मनी है उसको प्लीज़ अच्छे से वेरीफाई करके, काफ़ी लोगों के एक्सपर्ट राय सुनकर एंड इसी के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप उसको इन्वेस्ट करिए। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कुछ बोल देगा एंड आपने कोई भी पुट ले ली क्योंकि मार्केट बढ़ गया है तो आप पुट ले लोगे कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट जब गिरेगा तब ही गिरेगा, क्योंकि अगर मार्केट किसी के कहने से चलता तो आज पता नहीं लोग मार्केट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते, ठीक है। आई मीन कुछ हैं जो कि कंटिन्यूसली वो बोलते हैं कि बस मार्केट गिरेगा, उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही है, ये कभी नहीं है कि मार्केट बढ़ सकता है, ठीक है। नो, मार्केट नहीं बढ़ सकता, मार्केट सिर्फ गिर ही सकता है। तो मार्केट गिरा भी था चुका। एंड इवन मैंने खुद बोला था यहाँ पे कि आपको अप्रैल के फर्स्ट जो है वीक में बॉटम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड देख भी सकते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें बॉटम देखा एंड उसके बाद मार्केट में कंप्लीट रैली दी थी। इसी के साथ हमारी कैंडिडेट ने इतना अच्छे से वर्क किया। तो अगर आपको फॉलो करना है तो ऐसे जेन्युइन इंसान को फॉलो करो, ताकि आपको क्या, सही न्यूज़ मिले एंड सही जो है मार्केट की प्रिडिक्शन मिलती रहे नेक्स्ट
वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। ये नहीं है कि जो आपको बोल रहा है मार्केट अपसाइड जा रहा है एंड ही इज सेइंग या फिर ही शी इज सेइंग कि मार्केट डाउन आएगा और आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, पैसा आपका है। तो अगर जो डिमेट अकाउंट खाली होगा वो उनका नहीं होगा, वो आपका होगा। वो सिर्फ बोलते हैं कि मार्केट पुट में जाएगा, वो खुद भी कॉल लेके बैठ जाते हैं एंड दूसरों को बोलते हैं कि पुट में जाएगा। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है कि दूसरों का पैसा ख़राब कर दो। तो इससे अच्छे है कि बहुत अच्छे से आप सोच समझ के जो है मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको निफ्टी नहीं जम रहा तो आप स्टॉक्स में बाय कर सकते हो। स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इवन कोई भी अगर आप स्टॉक देखोगे तो बहुत सिंपल लॉजिक के साथ भी अगर आप उसको बाय करोगे ट्रेंड लाइन या फिर नॉर्मल, तो भी स्टॉक क्या कर रहा है, आपको रिटर्न देगा 1 मंथ में, 2 मंथ में। बट अगर आप पुट साइड ही जाओगे एंड कंप्लीट पुट साइड ही अगर आपका माइंड सेट रहेगा तो आई डोंट थिंक कि आप मार्केट में कभी कमा भी पाओगे। तो ये तो हो गया, ठीक है, अपार्ट डिस्पाइट फ्रॉम दिस। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का व्यू क्या है, क्योंकि इनका तो बोलने का मन है, वो तो बोलते ही रहेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर है, उनको बस अपने व्यूज़ से मतलब होता है, वो व्यूज़ बढ़ा लेते हैं ऐसी ऐसी न्यूज़ फैला के, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो 21,000 के लेवल्स अभी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके साथ चलते रहिए। मार्केट का ऑपोजिट में जाओगे तो मार्केट आपको इस मार्केट से ही निकाल देगा, बात इतनी सी है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का व्यू क्या है। एंड मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी क्या होगा, 55,000 के लेवल के अबोव हमें अपसाइड के लेवल्स देख, 1000 का लेवल्स जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट ने हाई लगाया 55,835। तो मार्केट यहाँ से 800 पॉइंट्स अप चला गया, ठीक है। ये होती है प्रिडिक्शन जो आप करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल्स वर्क करते हैं। ये नहीं है कि अभी मैं यहाँ पे इससे बोल दूँ कि मार्केट आएगा 52, वो नहीं आएगा मेरे कहने से। तो मार्केट देख सकते हो आप क्या है अभी जो है। निफ्टी निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी इज लिटल बिट वीक है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो है अभी तक प्रीवियस जो स्विंग हाई था 55,990, उस लेवल्स को भी अब तक क्रॉस नहीं किया एंड बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन आ गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बैंक क्या हो रहा है, वो सस्टेन नहीं हो पा रहे अपने लेवल्स पर एंड वो डाउन आ जाते हैं। लाइक HDFC बैंक भी अगर आप देखोगे तो वो डाउन आ गया एंड ICICI बैंक भी अपसाइड गया था, हमारे टारगेट कुछ कंप्लीट किए एंड फिर वो डाउन आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, थोड़ा सस्टेन नहीं हो पा रहा है हायर लेवल्स पर। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है बैंक निफ्टी में, अपसाइड के लिए अगर आपको प्ले करना है सेफ, तो आप अपनी पोजिशन बनाना। बट हमारा जो ये हाई है, हमारे ये वाला जो हाई है 55,800, इसके अब आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग पोजीशन टारगेट होंगे 56,480 एंड 57,000। आई मीन यहाँ से आपको 1,000 रैली जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है, अपसाइड में। एंड डाउन साइड में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है, लेवल डाउन साइड में वो होगा 54,950। क्यों ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम क्या गया था बैंक निफ्टी, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था ऑलमोस्ट 1 वीक तक इसने कंसोलिडेट किया। एंड अगर अभी भी ये आएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके हाई चांसेस हैं कि ये यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स करेगा या फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बना रही है, अगर आप बियर्स बन चुके हो अभी इस मार्केट में, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से लेवल्स के बिलो क्या करना है, आपको शॉर्ट जाना है। तो अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप 54,950 का लेवल मार्क कर लो एंड उसके बिलो अगर आप क्लोज होते हैं तो फिर आप शॉर्ट जा सकते हो, अपनी पोजिशन को शॉर्ट बना सकते हो। टारगेट आपके रहेंगे, कुछ टारगेट्स तो मैं बता देती हूँ, 54,300 एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा 53,780। ये 2 टारगेट होंगे डाउन के लिए, ठीक है। एंड अपसाइड के लिए भी मैंने टारगेट बता दिए। इसी के साथ बैंक निफ्टी की 2 कैंडिडेट आ रही है। फर्स्ट कैंडिडेट हमारी फ्राइडे को जा चुकी है जो कि डाउन साइड क्लोजिंग हो चुकी है। अभी हमें मंडे को भी देखना है एंड इनके हाई लो आपको मार्क करना है कि कौन सी साइड क्या होगा, इनके हाई एंड लो ब्रेक होंगे, उस साइड आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड, ओके। एंड इसमें तो हमें ऑलरेडी मैं बता देती हूँ कहाँ पे हमें एंट्री मिली थी। फ्राइडे को ही जो था कैंडिडेट थी हमारी एंड मंडे को ही डाउन साइड मिल चुका था एंड नेक्स्ट डे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की फर्स्ट फॉल एंड नेक्स्ट डे फॉल मिली थी 600, आई मीन 1500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ने दिए थे, वही 500 पॉइंट्स निफ्टी ने दिए थे। तो इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड आप इन डेट्स के अकॉर्डिंग भी अपनी ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने लेवल्स दिए हैं सेफ वाले, आप उनके अकॉर्डिंग भी अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड में पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। एंड डोंट लिसन एवरीवन, ठीक है। आपका जो मन कर रहा है, आपका जो चार्ट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि आगे का तो किसी को भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। मार्केट 50,000 भी जा सकता है, मार्केट 60,000 भी जा सकता है, नो वन नोस। ओके, गो विथ ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड।